हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी के ATS क्लासेस में। अभी मैं आपका पतरातू में हूँ और पतरातू डीजल सेट, जहाँ पर आपका एक इलेक्ट्रिक लोको सेट भी है, वहाँ पे लोकोमोटिव की कुछ ट्रेनिंग के लिए हमें भेजा गया है। अभी मैं जब जाऊँगा वहाँ पर तो देखूँगा कि भाई क्या होती है कि जब मान लो गाड़ियाँ चलती है तो कभी जब गाड़ी मान लो अगर जो आपको ही पता होगा दो जो वैगन होती है या दो कोचेस एक दूसरे आपस में जुड़ती है और जिस चीज़ से जुड़ती है उसको हम लोग कपलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि मान लो किसी बीच ब्लॉक सेक्शन में किसी कारण दो गाड़ियाँ मान लो अगर कट जाती है या अनकपल हो जाती है तो बोला जाता है भाई ये गलती किसकी है। तो लोको पायलट वाले बोलते हैं भाई ये ट्रेन में ख़राबी है। भाई तो ट्रेन की जो मेंटेनेंस की जिम्मेदारी होती है हमारी CNW डिपार्टमेंट की है, तो CNW वालों पर वो एक तरीके से बोल सकते हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। और अगर कहीं पे लोको पे मान लो कुछ ड्राइविंग स्किल के कारण अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, लोको पायलट की जो ड्राइविंग स्किल है उसके कारण अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो फिर कैसे पता चलेगा। तो उसी चीज़ के लिए एक ट्रेनिंग हम लोगों के लिए यहाँ पे भेजा गया है, जहाँ पे ये पता करना है। तो बस वही यहाँ पे पता हो जाने के बाद करना है कि एक देखेंगे कि लोकोमोटिव के अंदर जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे आपके इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव दिख रहे होंगे। मतलब यहाँ पे इन सारे लोकोमोटिव्स का जो मेंटेनेंस होता है, ये डिपार्टमेंट जो रहता है इसको बोला जाता है TRS, ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक। ये भले बोल सकते हो, इसमें आप देख सकते हो बहुत सारे मशीन्स नीचे रखे लगे हुए रहते हैं, कंप्रेशर होते हैं, ब्लोअर होते हैं, पंप होते हैं। तो जो मैकेनिकल वाला पार्ट है वो मैकेनिकल इंजीनियर देखेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट इलेक्ट्रिकल देखता है और इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट जो रहता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स देखता है। इसीलिए इसमें क्या होता है ना कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ये तीनों ही जो आपकी ब्रांच होती है उन सभी के लिए TRS पोस्ट जो होती है कॉमन होती है। चलो देखेंगे लोकोमोटिव में कि किस तरीके से ट्रेनिंग हो रही है, उसके बाद फिर बताता हूँ आपको आगे का कैसा एक्सपीरियंस रहा। देखिए ये है आपका इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। TRS जो रहता है ट्रेनिंग आपका ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक, जब पिट लाइन या डग लाइन इसको बोल सकते हैं, यहाँ पे जब लोको आती है तो उसका जो मेंटेनेंस जो होता है यहाँ पे आपका TRS डिपार्टमेंट करता है। तो हमारी जो ट्रेनिंग थी आज हो नहीं पाई, तो ये कल हो। फाइनली ट्रेनिंग तो आज हम लोगों की नहीं हुई। उसका बहुत सारा रीज़न भी था, क्योंकि जो एक लेटर मिलता है जब आप कहीं ट्रेनिंग करने के लिए जाते हो तो उस पर हमारे यहाँ पे पतरातू पे जब हम लोग ने यहाँ पे रिपोर्ट किया तो उस पर साइन नहीं हुआ था, उसके कारण जो है हमारी ट्रेनिंग नहीं हुई। तो आज का जो एक एक्सपीरियंस मैंने बोला था फर्स्ट पार्ट में कि शेयर करूँगा, बड़ा ही बुरा यार एक्सपीरियंस रहा। यही होती है कि आप जब जॉब में आओगे तो कभी कभी एक्सपीरियंस ऐसा भी रहेगा, आपको लगेगा यार पता नहीं मतलब क्या हो रहा है, क्यों आए हैं, समझे। क्योंकि भेजा तो हमें गया था यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए और उन्होंने बोला भी था कि ठीक है स्टे करवाने के लिए यहाँ पे जो हॉस्टल है हॉस्टल में आप स्टे कर लोगे। लेकिन जब हम लोग गए स्टे करने के लिए देखा कि भाई चलो अब आज ट्रेनिंग नहीं होगी, वो लोग बताएं कि चलो कल ट्रेनिंग होगा। तो स्टे करने के लिए जब जिस हॉस्टल में वो रुकवाने वाले थे वहाँ की कंडीशन भाई बहुत ही बुरी थी। मतलब कॉर्नर में बेड लगे हुए थे जहाँ पे पंखा का हवा जो है नहीं जा रहा था, क्योंकि फैन सेंटर पे था, ठीक है। तो ये तो हालत थी। और ये बोल सकते हो एक सिस्टम होता है जहाँ पे आपको सब कुछ झेलना पड़ेगा, ठीक है, जब आप सिस्टम का पार्ट हो जाते हो। तो कुल मिला के यार एक्सपीरियंस बड़ा ही आज का बुरा रहा, ठीक है। तो फिर फाइनली हम लोग जैसे दो लोग आए हुए थे ट्रेनिंग के लिए, एक MP सिंगरौली से आए हुए थे और एक मैं था। तो फिर हम लोग दोनों डिसाइड किया भाई क्या किया जाए, क्योंकि रेस्ट भी लेना बहुत ज़रूरी है। तो फिर आसपास हम लोगों ने देखा रूम, तो भाई रूम भी मतलब एक होता है कि जहाँ पे आपके गिने चुने ऑप्शन रहेंगे वहाँ पे उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा रहती है। फिर हमने बोला चलो यार रेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अमाउंट ना देखा जाए। भले ही आपको रेलवे TA देती है लेकिन परेशानी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। वो जब आप जॉब में आओगे तो बहुत सारा चीज़ें जॉब में आने के बाद ही फील करोगे। तो देखते हैं कल फिर वही जो ट्रेनिंग हमारी थी कि जो लोकोमोटिव्स जो होती है उसमें कुछ सॉफ्टवेयर का डाटा डाउनलोड कैसे करते नहीं करते हुए हमें मतलब वहाँ पे सीखना था, ठीक है। तो आप लोग को भी यही बोलूँगा कि बहुत सारे लोग, जैसे मैंने क्वार्टर वाली जब वीडियो डाली थी तो एक दूसरे से कमेंट कर रहे थे यार मोटिवेशन मेरा लेवल डाउन हो गया, पता नहीं कैसी फैसिलिटीज़ दे रही है रेलवे। तो यार जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है और जो रियलिटी होती है, रियलिटी ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम
एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो वो सब सारा चीज़ मत सोचो। अगर आपको लगता है कि आप वहाँ पे स्टे नहीं कर पाओगे, और कोई ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि मैंने जैसे दिखाया आप जहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ पर भी ऐसी ही मिलेगी, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, मोटिवेशन इस लेवल पे हाई रखो कि हाँ सेटल हो जाओगे तो आपकी लाइफ और आपकी फैमिली की लाइफ एक अच्छी पटरी पे आ जाएगी, ठीक है। तो उसको देख के डिमोटिवेट नहीं होना है कि यार पता नहीं कैसा दिख रहा है टाइप 3 का क्वार्टर, ठीक है। जो डिमोटिवेट हो रहे हैं पता नहीं क्यों हो रहे हैं, बट मेरे को तो सही लगता है, क्योंकि आप भी जब सिस्टम में आओगे तो धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अभी आप लोग के लिए मोटिवेशन ये होना चाहिए कि लाइफ में कुछ करना है, ठीक है। वो सारा चीज़ तो आपका सेकेंडरी मैटर है। मन करे तो रुकना, मन नहीं मन करे तो मत रुकना वहाँ पे, ठीक है। तो चलो फिर शाम को तो इधर उधर बहुत ज़्यादा हम लोग टहले कि भाई ट्रेनिंग अगर आज हो जाती तो मैं आज ही निकलना था, तो आज तो ऐसे हो नहीं पाया। अब हम लोग कल फिर सुबह 10 बजे जाकर रिपोर्ट करना, 10 बजे का ट्रेनिंग होती है, तो फिर वही दिन भर का चक्कर है। और फिर हमारी जो ट्रेन है वो रात को 9:30 बजे है। तो देखो ऐसा नहीं है, अभी आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, अभी भी परेशानी रहेगी, और जब आपकी लाइफ सेट होगी तो उसकी जो परेशानी की लेवल है वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। लाइफ है तो स्ट्रगल तो रहेगा ही, ठीक है। लेवल जो है वो थोड़ा अलग अलग हो जाता है। इस टाइम थोड़ा आपका लेवल कुछ अलग होगा, जब आप जॉब पे आओगे तो उस टाइम जो आपकी प्रॉब्लम्स की जो लेवल रहेगी थोड़ी अलग रहेगी। फिर भी लाइफ है तो इसी तरीके से लाइफ चलती रहेगी, ठीक है। तैयारी में लगे रहो और डिमोटिवेट नहीं होना है। चलो इसी तरीके से कल जो मैंने बताया था कि टीआरएस का जो पूरा काम होता है वो आपको मैं वहाँ पे उस मतलब जो ट्रेनिंग हमारी होगी उसमें सारा चीज़ दिखाऊंगा कि जब टीआरएस जेई आते हो रेलवे में तो उसकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, क्योंकि ये तीनों ही ब्रांच इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और आपके मैकेनिकल के लिए कॉमन होती है, ठीक है। चलो फिर तैयारी अच्छे से करो, बहुत ज़्यादा चांस है जुलाई और अगस्त में वैकेंसीज आने की। एसएससी का भी इस बार बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है। देखो क्या होता है उसके बाद, क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, तो जो उन्होंने वादा किया था रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव, इस बार भी जिस तरह से न्यूज़ हम लोगों ने देखा कि वही रहने वाले हैं रेल मंत्री, तो अपने वादों को ज़रूर पूरा करेंगे। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन टाइम भी एक तरह से बोल सकते हो, ठीक है। तो उस पर लगे रहो, मेहनत करो, और चीज़ों से डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है, ठीक है। क्वार्टर में मज़ा नहीं आया, बाहर ले रह लो, प्राइवेट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसको देख के ऊपर डिमोटिवेट नहीं होना। चलो फिर मिलेंगे कल। तो आप सभी को भाई मेरे गुड नाइट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।